नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चीन के दबाव में आकर नेपाल अपनी पहचान और आजादी खोता जा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन को नेपाल के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की पूरी छूट दे रखी थी। चीन नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। इसका मौरा बने थे पीएम ओली, जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ मुहिम भी छेड़ दी थी। ओली ने नेपाली संसद में नया नक्शा पास करवाया। इसमें भारत के लिम्पियादुरा, लिपू लेक और काला पानी को नेपाल का हिस्सा बताया दिया था। और इसके बाद ड्रैगन के इशारे पर पीएम ओली ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर भी विवाद खड़ा किया था। हालांकि नेपाल की जनता ने पीएम ओली के सभी कदमों की खिलाफत की थी, लेकिन ओली के सर पर तो चीन की चमचागिरी की धुन सवार थी। उन्हें शायद पता नहीं था कि ड्रैगन इस दौरान उनकी जमीन को भी हड़प रहा है, और यह सच भी लोगों के सामने आ ही गया। नेपाल की मीडिया और राजनेताओं ने आरोप लगाया कि चीन ने नेपाल की 150 हेक्टेयर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसके विरोध में नेपाल के लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन ओली सरकार ने ड्रैगन के दबाव में इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया था। वहीं इन सब को लेकर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी परेशान थी और दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे और उन्होंने चीन की दखलंदाजी को पुरजोर विरोध किया। तो चीन के राजदूत हाओ यांकी ने दोनों नेताओं के बीच सुलह कराई। उस समय यांकी अक्सर ओली के साथ बैठक में नजर आती थी। ऐसे में आरोप लगने लगे कि नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राजदूत यांकी के इशारे पर नाचते हैं। लेकिन इस बार पासा पलट गया है। पीएम ओली के चारों खाने चित होते नजर आ रहे हैं। साथ ही चीन का खेल भी खत्म हो गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष पद से पीएम ओली को चलता कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रचंड के हाथ में पार्टी की कमान आ गई है। ऐसे में चीनी राजदूत हाओ यांकी ने प्रचंड से मिलकर सियासी संकटों को सुलटाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका यह जादू प्रचंड पर नहीं चला। आरोप लगा कि यांकी प्रचंड पर डोरे डालने लगी थी। हालांकि इस तरह के आरोप यांकी पर पहले भी लग चुके हैं कि उसने ड्रैगन के इशारे पर पीएम ओली को अपने लटके झटकों में फंसा रखा था। अब चीन के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह पासा पलटा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ भारत का बताया जा रहा है। ऐसे में चीन को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। यही वजह है कि जब राजदूत यांकी से बात नहीं चली तो चीन ने आनन फानन में अपने मंत्री के नेपाल भेजा है। चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंतरराष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री गुओ येजुआ नेपाल पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि वो पीएम ओली और उनके विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच विवाद को सुलझाने की एक आखिरी कोशिश भी करेंगे। वहीं ड्रैगन की बढ़ती दखलंदाजी ने नेपालियों का और भी गुस्सा बढ़ा दिया है। जैसे ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत नेपाल पहुंचे, उनका विरोध शुरू हो गया। सड़कों पर उतरे लोगों ने चीनी विरोधी नारे लगाए और बैनर पोस्टर भी लहराए। लोगों ने चीनी दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन किया। विरोध करने उतरे लोगों ने चीन के दखलंदाजी को बंद करने के साथ साथ कब्जाई जमीन को वापस करने की भी मांग की। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि ओली सरकार की सिफारिश पर नेपाल की संसद भी भंग हो चुकी है। अब नेपाल में नई संसद के लिए मध्य अवधि चुनाव होंगे। यहां पर 30 अप्रैल को पहले चरण और 10 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान होंगे। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि इन चुनावों में जीत किसकी होती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।